एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जून कांगोबिन को ब्रेकअप का बोलकर जाने लगती है। तभी कांगोबिन उसको रोककर बोलता है कि तुम अचानक से ऐसा सब क्यों बोल रही हो। तब जून बोलती है कि हमें अभी यहीं पर रुक जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। इस वजह से कांगोबिन काफी ज्यादा परेशान था और वो जून को टेक्स्ट भी करता है कि क्या ये सब तुम ली दोंगमिन की वजह से कर रही हो, पर वो मैसेज सेंड नहीं करता, डिलीट कर देता है। और इस तरफ हम जून को देखते हैं जो कि कांगोबिन को ऐसा सब बोलकर काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी यहाँ पर ली दोंगमिन आ जाता है और जून को ऐसा रोते हुए देखकर अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। और वहाँ पर जून बोलने लगती है कि तुम तो मुझे 10 सालों से जानते हो और तुम मुझे 10 सालों से बेवकूफ बुलाते आ रहे हो, पर अब मैं ऐसा नहीं रहना चाहती थी। इस वजह से मैंने काफी कुछ ऐसा किया जो कि मैंने पहले नहीं किया था और इस वजह से काफी लोग मुझसे हट भी हुए। तब ली दोंगमिन जून पर जोर से चिल्लाता है और इस वजह से जून डर जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया। तब ली दोंगमिन बोलने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ऐसे परेशान मत करो। तब जून बोलती है कि ठीक है, तुम ये सब भूल जाओ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब ली दोंगमिन उसको अपने साथ लेकर जाता है पार्क में, जहाँ पर ये दोनों बचपन में खेला करते थे और जून अभी की तरह ही दूसरों से दूर दूर रहा करती थी और इसी वजह से ली दोंगमिन का अटेंशन उस पे जाता था। और ली दोंगमिन बोलने लगता है कि तुम इसी तरह मेरा अटेंशन खींचती थी और तुम अगर ऐसा फिर से करने लगी तो फिर से तुम्हारी फिक्र करने लगूंगा। तब जून बोलने लगती है ठीक है, फिर मैं वैसे अब नहीं रहूंगी। और इससे जून को काफी ज्यादा बेहतर लगता है और इसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और जून अकेली खा रही थी। तब वो ली दोंगमिन को पूछती है कि तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुम कोई के-पॉप ट्रेनी हो। तब ली दोंगमिन बोलने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। और तब जून आइसक्रीम खाने लगती है और वो सिर्फ कांगोबिन के बारे में ही बात की जा रही थी। तब ली दोंगमिन जून से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। तब जून बोलती है कि तुमने तो कहा था तुम आइसक्रीम नहीं खाने वाले हो। तब ली दोंगमिन बोलता है कि तुम तो मेरे सामने बैठी हो फिर भी तुम कांगोबिन के बारे में ही बात किए जा रही हो। और तभी वहाँ पर कांगोबिन भी पहुंच जाता है और ये तीनों साथ में जाने लगते हैं और कांगोबिन को जून के साथ चलना था, इस वजह से वो जून की तरफ जाने लगता है। तब ली दोंगमिन बोलता है कि तुम थोड़ी सी जगह दो, कितनी गर्मी है यहाँ पर। तब कांगोबिन बोलने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी लग रही है तो तुम अकेले ही क्यों नहीं चलते, या फिर तुम यहाँ से चले ही क्यों नहीं जाते। तब ली दोंगमिन बोलने लगता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो जून से पहले मिला हूँ। तब जून बोलने लगती है कि मुझे कांगोबिन से थोड़ी बात करनी है और ये फिर ये दोनों आगे आगे चलने लगते हैं। तभी ली दोंगमिन को उसके मैनेजर का फोन आता है, इस वजह से उसको जाना पड़ता है और कांगोबिन जून से पूछने लगता है कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती। तब जून बोलने लगती है कि क्यों ना तुम अपने फेक के-पॉप ट्रेनी होने के बारे में सभी को ये बता दो कि तुम ग्रुप से एलिमिनेट हो गए हो। तब कांगोबिन बोलता है कि क्या तुम मुझे फिर से झूठ बोलने का बोल रही हो। तब जून बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, इससे किसी को भी हर्ट नहीं होगा। तब कांगोबिन बोलने लगता है कि मतलब तुम मुझे अभी भी सच नहीं बताने वाली हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यू के-पॉप ग्रुप लॉन्च हुआ है जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे और सभी को लग रहा था कि इसमें कांगोबिन जरूर से होगा। और जून इस तरफ मिनसोली को अपने साथ लेकर बात करने जाती है और मिनसोली बोलती है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम जल्दी से कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। तब जून बोलने लगती है कि उस दिन जब हम हॉटपॉट खा रहे थे तब तुमने पूछा था कि मैं कांगोबिन को क्या आंसर करने वाली हूँ। तब मिनसोली बोलती है कि मुझे तुम में और कांगोबिन में क्या चल रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैंने तो ये उस दिन पूछा था, तुम मुझे अब क्यों बता रही हो। और क्या मैंने डाइट पिल्स लिए थे इस वजह से मैं तुम्हारे सामने अभी मजाक बन के रह गई हूँ। और वो जून पे गुस्सा कर कर जाने लगती है और फिर रुककर एक सीन याद करने लगती है जब उसने जून को देखा था कि वो उसके किए हुए पोस्ट को देख रही थी जिसमें उसने कांगोबिन को प्रपोज किया था और बाद में डिलीट कर दिया था। और फिर भी वो पोस्ट जून देख सकती है और उसमें उसका रियल नेम भी दिख रहा था और फिर वो सोचने का नाटक करने लगती है। और इसके बाद जून मियोफेंग के पास जाकर कांगोबिन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मियोफेंग को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो जून से पूछने लगता है कि तुम दोनों में चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, क्या तुम दोनों डेट करने वाले हो या फिर नहीं। और फिर वो खुद ही बोलने लगता है कि अब तो कांगोबिन डेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो के-पॉप ट्रेनी है। और तभी इतने में मियोफेंग एक पोस्ट देखता है जिसमें किसी ने लिखा था कि ये जो न्यू के-पॉप ग्रुप है इसमें 5 मेंबर है और सभी मेंबर 3 सालों के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे और कांगोबिन कैसे 1 सालों के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। और ये पोस्ट देखकर जून घबरा जाती है और वो जल्दी जल्दी में पोस्ट डिलीट करने लगती है और इतने में मिनसोली पीछे से
उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और इस टाइम भी वो देखती है कि उसमें जिस पर्सन ने वो पोस्ट किया था उसका रियल नेम दिख रहा था। और फिर पूरे स्कूल में कोई भी नहीं होता और जून अकेले ही स्कूल में बैठकर पोस्ट डिलीट कर रही होती है और मिंसोली भी घर नहीं गई होती है और वो जून को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम ऐसे सभी का रियल नेम कैसे देख सकते हो, और जून से फोन छीनकर बोलने लगती है कि क्या तुमने ही इसे बनाया है, और फिर वो फोन लेकर जाने लगती है। तब जून उसको रोककर बोलती है कि मुझे समझाने का मौका दो। तब मिंसोली बोलती है कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और क्या कांगोबिन ने भी वो पोस्ट देखा था जो कि मैंने उसके बारे में पोस्ट किया था। तब जून बोलने लगती है कि नहीं, उसने नहीं देखा, और जून बोलने लगती है कि मेरा ये सब करने के पीछे एक कारण है, मैं सभी से फ्रेंडशिप करना चाहती थी, इस वजह से मैंने सभी के पोस्ट देखे, पर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो मिंसोली बोलती है कि अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो फिर फोन लेकर चली जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।